Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions of information system audit to make them easier, lucid, understandable so that fellow chartered accountants can easily understand the concepts easily and give examination. My number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in that particular number, and in case you need any professional help, you can contact me there as well, in and around Delhi as well. So हमने पिछले सेशन में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने पढ़ लिया था, रिपीटर हमने पढ़ लिया था, हब या कंसंट्रेटर हमने पढ़ लिया था, ब्रिज पढ़ लिया था, स्विच पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे राउटर और गेटवे. तो बेसिकली सबसे पहले हम स्विच से स्टार्ट करते हैं. स्विच क्या करता है कि दो नेटवर्क्स को जोड़ता है. राउटर जो होता है आपका ब्रिज जो है दो नेटवर्क्स को जोड़ता है बेसिकली. तो राउटर क्या होता है, आपका ब्रिज का एक्सटेंशन होता है. यानी राउटर जो है मल्टी नेटवर्क्स को जोड़ता है. और राउटर क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है. यानी कि ये OSI मॉडल में अगर हम देखेंगे तो ये लेयर 3 डिवाइस होता है, यानी नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है. तो ये राउटर कहाँ वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पर करता है और लेयर 3 डिवाइस होता है. तो कोई भी डिवाइस जो लेयर 3 अगर मान लिया सपोज IP एड्रेस यूज़ कर रहा है तो उसे लेयर 3 डिवाइस कहते हैं. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करेगा तो उसे लेयर 3 डिवाइस करेगा, और TCP करेगा तो उसको लेयर 4 डिवाइस कहेंगे. नेटवर्क लेयर डिवाइस वो होता है जो IP एड्रेस यूज़ करता है. तो राउटर क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. और राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ ही यूज़ करता है मैसेज को रूट करने के लिए. और वो उस मैसेज में क्या होता है कि IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने का काम राउटर करता है. तो राउटर क्या करता है कि कोलिजन प्रिवेंट करता है बेसिकली. तो राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस आप ये कह सकते हैं. तो उसे पता होता है कि कहाँ कौन सी रोड में जाना है, कौन से शॉर्टकट्स हैं और कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, और उसे एड्रेस भी पता होता है. और उसे एड्रेस कंप्यूटर का ही नहीं, राउटर को नेटवर्क के जो ब्रिज होता है, ब्रिज को सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क एड्रेस पता होता है. नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क पता होता है, लेकिन राउटर को कंप्यूटर का ही नहीं, ब्रिजेस का ही नहीं, और दूसरे राउटर्स का भी एड्रेस जो होता है राउटर को पता होता है. तो राउटर पूरा नेटवर्क को सुन सकते हैं, पूरे नेटवर्क में ये देख सकते हैं कौन सा बिजीएस्ट सेक्शन है, उसके बाद उसे रीडायरेक्ट डेटा करते हैं. तो राउटर क्यों बनाया गया, राउटर बेसिकली इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बेसिकली हमारी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट वगैरह बना वो ARPANET था. ARPANET डार्पा ने बनाया. डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि अमेरिका की जो सबसे प्रीमियर एजेंसी, डिफेंस की एजेंसी है. पेंटागन का आपने नाम सुना होगा. पेंटागन ऑपरेशनल है, लेकिन अगर मिलिट्री की रिसर्च देखी जाए तो वो डार्पा में होती है. जो कटिंग एज रिसर्च होती है वो डार्पा में होती है. तो डार्पा में से D हटा दिया जाए तो ARPA बच जाता है. तो ARPANET जो अमेरिका की अमेरिका की जो प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एजेंसी है, उसने ARPANET क्रिएट किया. ARPANET इसलिए क्रिएट किया गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कम्युनिकेशन रिलायबल होना चाहिए. जिस टाइम पर उन्होंने एक सिनेरियो सोचा जिसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर रशिया और USA के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन कैसे होगा. तो जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो उनकी लीडर्स हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मिलिट्री से और दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे. तो उस टाइम पर उसी को सोचकर राउटर्स बनाए गए. राउटर्स क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा, कम्युनिकेशन लिंक डाउन होंगे, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका होगा. तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपका जो डेटा पैकेट्स जाएंगे तो वो राउटर के थ्रू जाएंगे. राउटर के थ्रू वो राउटर में ये कैपेबिलिटी है कि वो एंटायर नेटवर्क को सुन सकता है, ये देख सकता है कौन से बिजीएस्ट सेक्शन है, रीडायरेक्ट कर सकता है, और सबका उसे एड्रेस पता होता है. तो बेसिकली राउटर जो है दो नेटवर्क्स, दो या उससे ज़्यादा नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है. और कब कम्युनिकेट करता है, जब उनका प्रोटोकॉल सेम हो.
क्योंकि अगर प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा, राउटेबल प्रोटोकॉल नहीं होगा दोनों में, और प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा तो हमें गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट में जगह जगह राउटर्स लगे हुए हैं, यानी कि आप जैसे ही नेटवर्क से बाहर निकलते हैं आपको राउटर नेटवर्क के बाहर ले जाता है और वहाँ आईपी एड्रेस का यूज़ करता है और कम्युनिकेशन को, डेटा पैकेट को, डेटा फ्रेम्स जो है जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स हैं, यानी जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स हैं उन्हें वो कम्युनिकेट करता है। तो अगर कोई भी लैन को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो राउटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो राउटर जो है बेसिकली ट्रांसलेटर का काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में, और बेस्ट रूट डिटरमाइन करता है। तो राउटर क्या कर सकता है, राउटर क्या डायरेक्ट सिग्नल भेज सकता है एफिशिएंटली। राउटर जो है दो प्रोटोकॉल्स के बीच में मैसेजेस कर सकता है। राउटर के जो है आपका लीनियर बस, स्टार, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बीच में मैसेजेस रूट करता है, यानी टोपोलॉजी इंडिपेंडेंट होता है राउटर। कोई भी आप मीडिया यूज़ करें, फाइबर ऑप्टिक करें, कोएक्सियल करें, ट्विस्टेड पेयर केबल है तो उनके अक्रॉस मैसेजेस भेज सकता है। तो यानी टोपोलॉजी इंडिपेंडेंट हो जाता है, केबल इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे ब्रिजेस हैं, वो अगर लीनियर और बस टोपोलॉजी है तो उसके उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो स्विचेस जो हैं, अगर मान लिया सपोज आपकी स्टार है और किसी दूसरी टोपोलॉजी में या रिंग में तो नहीं, स्टार या बस है या मैश टोपोलॉजी है, उसके बीच में अगर मैसेज भेजना है तो आपके ब्रिजेस नहीं भेज सकते, क्योंकि ब्रिजेस नेटवर्क के अंदर करेंगे, नेटवर्क विथ सेम टोपोलॉजी में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन राउटर्स जो है टोपोलॉजी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि लीनियर हो, बस हो, स्टार हो, कोई भी टोपोलॉजी हो तो उसमें वो अक्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं और ये नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लॉजिकल एड्रेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो राउटर्स दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक राउटिंग होती है और डायनेमिक राउटिंग होती है। तो क्या होता है कि राउटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक राउटिंग टेबल बननी होती है राउटर्स में। तो राउटर्स में क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन राउटर का या किस कंप्यूटर्स का या किस स्विचेस का, मतलब उनका एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए वो राउटिंग एड्रेस बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि मैनुअली आपको रूट्स और उनकी रूट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी पड़ती है, यानी कि राउटिंग टेबल को अगर आप मैनुअली अपडेट करना पड़े तो आप स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें एरर भी होते हैं, और जहाँ पर लेआउट चेंज हो जाएगा, टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी और कॉन्फ़िगरेशंस वो हो जाएगा तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। इंटरनेट में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हर मोमेंट राउटर्स और सबका इन्फॉर्मेशन, जो नेटवर्क टोपोलॉजी, नए नेटवर्क जुड़ रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। तो ये तो इंटरनेट में पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिक राउटिंग जो है स्मॉल एनवायरनमेंट होती है जहाँ पर 1-2 राउटर्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो डायनेमिक राउटिंग है। तो डायनेमिक राउटिंग क्या होता है कि स्पेशल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसका पर्पस सिंपल है, वो राउटर क्या होता है अपने बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है और दूसरे की इन्फॉर्मेशन उससे मिलती चली जाती है, तो इससे राउटिंग टेबल बन जाती है। तो उसमें 2 टाइप के जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो है ओल्डर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, और जो नया वाला है वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो हमने पढ़ा राउटर्स के बारे में पढ़ा। राउटर्स में 2 चीज़ पढ़ी, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मैनुअली 1-2 राउटर्स हैं, कुछ छोटा नेटवर्क है, उसमें मैनुअली आप हर राउटर के अंदर टेबल होता है, उसे मैनुअली अगर अपडेट कर रहे हैं तो उसे स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। और डायनेमिक राउटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। हर नेटवर्क का प्रोटोकॉल इसी टाइप का होता है कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन राउटर्स को भेजनी होती है। तो राउटिंग जो टेबल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राउटिंग प्रोसेस में, और उसी के अनुसार राउटर डिसीजन लेता है। तो ये इसमें 2 चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनेट वगैरह के साथ जुड़ रहे हैं। तो राउटिंग टेबल अप टू डेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, और अप टू डेट होनी और कंप्लीट होने के लिए डायनेमिक राउटिंग सबसे बेस्ट है। तो एक चीज़ और, जो राउटर के पास बेटर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर होती है,
बेटर पैकेट राउटिंग कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि हायर OSI लेवल में काम करते हैं, यानी थर्ड लेयर में काम करते हैं। तो इससे क्या है कि ज़्यादा कॉस्ट होती है इनकी ब्रिजेस से। ब्रिजेस जो हैं उनमें फ़िल्टरिंग कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग पावर सब लोअर होती है राउटर्स के मुकाबले में। तो क्योंकि राउटर के पास फ़िल्टरिंग कैपेबिलिटी, पैकेट राउटरिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी सब ज़्यादा होती है ब्रिजेस से, तो इसलिए ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। और वो इंटरनल राउटर में जैसे पहले बताया कि इंटरनल टेबल होती है, और ये सारे नोन और अननोन सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं उसका एड्रेस रखती है, पॉसिबल पाथ का एड्रेस रखती है। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉस्ट भी रखती है। मतलब कि उस इस वजह से क्या है, लीस्ट कॉस्ट पाथ वो ढूंढती है। तो जो भी अवेलेबल पाथ होती है पहले उसे फाइंड आउट करती है, क्योंकि थर्ड मैंने जैसे बोला कि वॉर के टाइम पर अवेलेबल पाथ सबसे पहले वो ढूंढेगी, फिर उसके बाद वो कॉस्ट उसकी ढूंढेगी। उसके बाद क्या है कि रिडंडेंट पाथ्स का यूज़ करेगी। अगर मान लीजिए कोई मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क है, और जनरली मैश ही होता है आपका इंटरनेट, तो मैं वो एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से पार्शियल मैश होता है, लेकिन मैश होता है, कई जगह वो फुल मैश होगा, कई जगह पार्शियल मैश होगा। तो कुल मिलाकर पार्शियल मैश होगा अगर आप ओवरऑल देखेंगे इंटरनेट को, तो वो रिडंडेंट पाथ होते हैं, उसमें रिडंडेंट पाथ का यूज़ करता है। और रिडंडेंट पाथ मतलब एक्स्ट्रा पाथ, यानी कि अगर एक नेटवर्क है दो नेटवर्क है, उसके बीच में एक ही पाथ है कम्युनिकेशन का, तो वो सिंगल पाथ होगा। और मगर उसमें कम्युनिकेट करने के लिए 4 रास्ते हों, तो एक रास्ता टूट भी जाए तो बाकी रास्ता अवेलेबल होता है, तो उन्हें रिडंडेंट पाथ करते हैं। तो रिडंडेंट पाथ में जो रिडंडेंट पाथ में जो अवेलेबल पाथ होगा, जहाँ से डेटा ट्रैफिक जा रहा होगा इजीली, वहाँ पर टूटा नहीं होगा, या उसमें आपका ट्रैफिक हाई नहीं होगा, तो उस पाथ का यूज़ करता है। और लीस्ट कॉस्ट, उसके बाद वो लीस्ट कॉस्ट देखेगा। अगर कई पाथ अवेलेबल हो जाएंगे और लीस्ट डिस्टेंस वगैरह देखेगा, तो उससे जो है डेस्टिनेशन नेटवर्क में डेटा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स को भेजेगा। तो क्योंकि ये डेस्टिनेशन नेटवर्क देखता है, तो राउटर तभी काम करता है अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल राउटेबल प्रोटोकॉल है, जैसे TCP/IP है या IPX SPX है। अगर मान लिया सपोज एक इजी लैंग्वेज भाषा, इजी भाषा में बोला जाए, तो जो आपके ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस स्टार अगर 2 नेटवर्क हैं उनके बीच में कम्युनिकेट कर सकता है। अगर स्टार्स और बस नेटवर्क है तो उसमें राउटर काम करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर एक और चीज़ होती है गेटवे क्या होता है, अगर प्रोटोकॉल डिफरेंट हो गया, अगर प्रोटोकॉल आपका डिफरेंट है, तो वहाँ पर गेटवेज काम करते हैं। तो राउटर जिसमें की प्रोटोकॉल डिफरेंट है उसे गेटवे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एयरटेल का नेटवर्क है, तो एयरटेल के अंदर अगर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो राउटर करेगा। लेकिन अगर CDMA एयरटेल का GSM वोडाफोन से कम्युनिकेट करना है, या सॉरी कोई भी GSM नेटवर्क का किसी भी CDMA से कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, गेटवे की ज़रूरत हो जाएगी। क्योंकि गेटवे क्या है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर होता है। जहाँ प्रोटोकॉल डिफरेंट हुआ वहाँ गेटवे यूज़ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी डिवाइस जो एक डेटा फॉर्मेट को दूसरे डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है उसे गेटवे कहते हैं। तो गेटवे में आपके राउटर्स भी आएंगे जो ट्रांसलेट करते हैं डेटा को एक नेटवर्क प्रोटोकॉल से दूसरे नेटवर्क प्रोटोकॉल में। कुछ राउटर्स अगर ऐसे आजकल कैपेसिटी बढ़ गई है राउटर्स की, बेसिकली अगर वो नेटवर्क प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स हो जाएंगे तो वो गेटवेज में आ जाएंगे। इसी तरह से ब्रिज हैं, अगर वो अक्रॉस प्रोटोकॉल बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, अगर वो डिसिमिलर फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो गेटवेज कहलाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि गेटवे वो रूटर्स प्लस प्रोटोकॉल कन्वर्टर है। अगर प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हम गेटवे का यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बैंक्स हैं, ICICI बैंक अगर खुद ट्रांसफ़र करना है, आपस में ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर ICICI बैंक से HDFC बैंक करना है तो आपको गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है, RBI के गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है।
तो वहाँ प्रोटोकॉल कन्वर्टर यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि डेटा फॉर्मेट चेंज होता है लेकिन डेटा चेंज नहीं होता है, क्योंकि SDFC का डेटा फॉर्मेट अलग है, दूसरे का डेटा फॉर्मेट अलग है, लेकिन डेटा सेम है। अगर मान लीजिए सपोज मेरा बैंक अकाउंट हो, मेरा बैंक अकाउंट और मैं कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो डेटा सेम होगा। वो डेटा किस फॉर्मेट में रखा जाता है वो चेंज हो सकता है। तो कई केसेस में ये भी है कि गेटवे की फंक्शनैलिटी कोई दूसरी डिवाइस में इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। तो बेसिकली लेकिन गेटवे वही है कि आपका अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल स्टैक्स हैं और डिफरेंट सिस्टम्स में यूज़ हो रहे हैं तो वो और डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं तो आपको गेटवे का यूज़ करना पड़ता है, उसको गेटवे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज अगर कोई नॉर्मल पीसी नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है मेन फ्रेम्स से तो वहाँ गेटवे यूज़ होगा। अगर SPX को TCP IP प्रोटोकॉल में कम्युनिकेट करना है तो वहाँ गेटवे यूज़ होगा। नेट बायोस को अदर प्रोटोकॉल्स में यूज़ करना होगा तो वहाँ गेटवे यूज़ होगा। अगर विंडो NT नेटवर्क को नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो वहाँ गेटवे यूज़ होगा। तो ये डिवाइसेस नेटवर्क लेयर से ऊपर काम करते हैं और ये डिवाइसेस ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटोकॉल स्टैक्स का बेसिकली। और चूँकि हायर लेवल्स में काम करते हैं ये कॉस्टली भी होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल दिया जाए तो फॉर एग्जांपल ईमेल गेटवेज हैं। अगर मान लिया सपोज जो ईमेल आपको रिसीव होता है नॉर्मल इंटरनेट में तो SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो अगर हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं X400 फॉर्मेट में और उसके डेस्टिनेशन में भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी गेटवे यूज़ होगा। फाइनली राउटर्स और स्विचेस के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर स्विचेस को हम सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रीट है, अगर हमारे पड़ोस में या नेबरहुड में कोई स्ट्रीट है तो उसे हम स्विच कह सकते हैं। और वहाँ पर कोई अगर इंटरसेक्शंस हैं और स्ट्रीट साइन है तो ये राउटर्स हैं। तो स्विच कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क से, बल्कि राउटर जो है दो और उससे ज़्यादा नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। और गेटवे जो है राउटर प्लस प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर। अगर प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर है तो आप उसे गेटवे कहेंगे। राउटर जो है वो ट्रैफिक रेगुलेट करता है सिमिलर नेटवर्क्स में, गेटवे जो है ट्रैफिक रेगुलेट करता है डिसिमिलर नेटवर्क में। तो बेसिकली अगर हम फिर से समराइज़ करें, हमने रिपीटर पढ़ा, हब पढ़ा। रिपीटर हम बूस्ट करता है सिग्नल को, फिर उसके बाद हब पढ़ा, हब के बाद स्विचेस पढ़े एंड ब्रिजेस पढ़े, राउटर पढ़ा, गेटवे पढ़ा। तो गेटवे राउटर इम्पॉर्टेंट है, जो ब्रिजेस हैं वो जनरली जो है बहुत कम यूज़ होते हैं, स्विचेस इम्पॉर्टेंट हैं। और बेसिकली हब जो है वो भी स्विचेस, हब की जगह स्विचेस यूज़ हो रहे हैं। रिपीटर जो है वो दूसरे डिवाइसेस में इनबिल्ट होके आता है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिपीटर इम्पॉर्टेंट है जो कि सिग्नल बूस्ट करता है। रिपीटर जो है आपके हब्स में कन्वर्ट होता है। हब्स जो अगर मल्टीपोर्ट और मल्टी डायरेक्शन रिपीटर है तो हब कहलाएगा। उसके बाद स्विचेस हैं, स्विचेस इंपॉर्टेंट है, राउटर्स इंपॉर्टेंट है और गेटवेज इंपॉर्टेंट है। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस है। बेसिकली किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन डिवाइसेस के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है। और इनके बारे में सेग्रीगेशन पता होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि कई डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो हमारा ब्रेन है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो एक उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब इनमैच्ड है, एक ही प्रोटीन सेल्स में इनमैच्ड है। मतलब हार्डवेयर भी उसी प्रोटीन सेल में जिसे न्यूरॉन कहते हैं और सॉफ्टवेयर भी वहीं पर है। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में सब जगह हर जगह सेग्रीगेशन है। और जैसे रैम अलग है, आपका CPU अलग है, आप हार्ड डिस्क अलग है, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे सारे डिवाइसेस धीरे धीरे इस डिवीजन ऑफ लेबर को कम करते चले जा रहे हैं क्योंकि ब्रिजेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रैम और CPU के बीच में कैश आ गई है।
पहले कैश नहीं थी, L1 L2 L3 कैश आ गई है, अब L4 कैश आने वाली है। तो धीरे धीरे इनके बीच में इनमैशिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरीके से ये सारे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ये इनमें भी धीरे धीरे डिस्टेंस ब्लर हो गई। तो कई बार क्या है, आपको लगेगा कि राउटर गेटवे तो नहीं है, गेटवे राउटर तो नहीं है। तो एक सेग्रीगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है इनके बीच में जो सेग्रीगेशन है वो धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है। और उसके अलावा क्या है कि पहले ये डिवाइसेस सेपरेट डिवाइसेस थे, अब ये मदरबोर्ड का पार्ट हो जाते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस उसमें, क्योंकि बेसिकली मोस्टली डिवाइसेस आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स से बनते हैं। थोड़ा सा इनमें से इनकी इंटरनल लेआउट वगैरह अलग होता है, जिसके कारण ये अलग होते हैं। अदरवाइज़ बेसिक जो इनका बिल्डिंग मटेरियल है वो सेम ही है। तो किसी में कुछ सॉफ्टवेयर अलग होता है, किसी में हार्डवेयर कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होता है, ये होता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन सब के बीच में सेग्रीगेशन समझना इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स। अगर एनी फीडबैक यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9899123008। थैंक्स अगेन।